हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृक्क प्रत्यारोपण के संबंध में नीचे दिए गए 4 कथनों में से 2 सही कथनों का चयन कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर वृक्क प्रत्यारोपण के संबंध में 4 कथन दिए गए, उनमें से 2 का हमें चयन करना है। पहला कथन है, वृक्क प्रत्यारोपण सही प्रकार से होने की दशा में भी ग्राही को लंबे समय तक प्रतिरक्षा दमन कर की लेने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और यहाँ पर हम बात करेंगे वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में। तो बच्चों, जब वृक्क प्रत्यारोपण ग्राही के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा क्या कर दिया जाता है, ग्राही के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकार दिया जाता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा भाग करता है? यह करता है कोशिका आधारित प्रतिरक्षा भाग या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कोशिका आधारित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और कोशिका आधारित प्रतिरक्षा के लिए टी लसीकाणु उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जब क्या होता है, वृक्क प्रत्यारोपण के सही प्रकार, जब वृक्क प्रत्यारोपण सही तरीके से हो जाता है, तब भी क्या करना पड़ता है? जो ग्राही होता है, इसे प्रतिरक्षा संदमक या प्रतिरक्षा दमन कर लेने की आवश्यकता होती है। और वह प्रतिरक्षा दमन कर क्या हो सकता है? जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, यह एक प्रतिरक्षा संदमक औषधि होती है जो कि अंग प्रत्यारोपण के रोगियों को दी जाती है। तो यह तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा कथन है, कोशिका, ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा कथन है कि कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रत्यारोपण को अस्वीकार करने हेतु उत्तरदायी होती है। तो यह बिल्कुल सत्य, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोशिका आधारित प्रतिरक्षा जिसमें टी लसीकाणु सम्मिलित होते हैं, यही वृक्क प्रत्यारोपण में या क्या होता है, प्रत्यारोपण में ग्राही के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा क्या किए जाते हैं? अस्वीकार किए जाते हैं। तो यह कथन भी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा है, प्रत्यारोपण अस्वीकार करने हेतु बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों, बी लिम्फोसाइट जो है, यह क्या करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी का भाग होते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर कि बी लसीकाणु जो होते हैं, यह ह्यूमोरल प्रतिरक्षा का भाग होते हैं। और ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होते हैं, न कि टी लिम्फोसाइट। और यह जो है प्रत्यारोपण अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है कि क्या है? चौथा और आखिरी विकल्प, वृक्क प्रत्यारोपण की स्वीकार्यता तथा अस्वीकार्यता विशिष्ट इंटरफेरोन्स पर निर्भर होती है। तो बच्चों, यह इंटरफेरोन्स पर निर्भर नहीं होती। इंटरफेरोन्स विषाणु जो होता है, उसके संक्रमण के समय विषाणु के संक्रमण से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है? पहला और दूसरा, जो कि चौथे विकल्प में दिए गए हैं, डी। बाकी यहाँ पर जो पहला विकल्प है, यह क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। वह तीसरा और चौथा भी गलत होगा, और पहला और तीसरा भी गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।